जुबां पर नाम जब आया जनाबे गौसे आजम का, तो जलवा सामने पाया जनाबे गौसे आजम का। अकीदत मल्द मस्ती में लगे सब झूमने उस दम, तराना जब कोई गाया जनाबे गौसे आजम का। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंजोर मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। कुरान में फरमाता है ये रब्बे जुल जलाल, वलियों को मेरे कोई नहीं रंज और मलाल। चेहरे पे उनके नूर बरसता है हर घड़ी, वो साहिबे कमाल हैं और साहिबे जमाल। लीजिए हजरात समाप्त कीजिएगा गौस पाक के बचपन का एक वाकया। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का। जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का। सुनाओ शौक ऐसा वाकया अब गौसे आज़म का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का, जिसे सुनते ही दिल से टूट जाए सिलसिला गम का। है लिखी हुई सच्ची हिकायत गौसे आजम की, के बचपन में भी थी शाने विलायत गौसे आजम की। अभी कम सिन थे हजरत यानी बचपन का जमाना था, मगर सबसे जुदा कौलो अमल दानिश्वराना था। खुदाओ मुस्तफा का जिक्र अपनी माँ से सुनते थे, अकीदत से वो रब की रहमतों के फूल चुनते थे। हिदायत हम सिनों को देते थे वो दीनों ईमा की, सुनाया करते थे बाशौक वो तफसीर कुरान की। गुजरते थे वो दिन गलियों से वो पुरनूर होती थी, निगाहें देख कर सबकी उन्हें मसरूर होती थी। वो थे लख्ते जिगर माँ फातिमा स्वालेह के प्यारे थे, हकीकत ये है वो हर एक की आंखों के तारे थे। बढ़ा जब शौक पढ़ने का तो एक दिन माँ से ये बोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले, अदब से और बड़ी हसरत से लब यूं आपने खोले। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की,
इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। तमन्ना दिल में है तालीम को आगे बढ़ाने की, इजाजत दीजिए अम्मी हमें बगदाद जाने की। गौस पाक अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी जान हम चाहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बगदाद शरीफ जाएं। तो वालदा क्या कहती हैं अपने छोटे से बेटे से, समात कीजिएगा। कहा ये वालदा ने कम सिनी की उम्र है बेटा, अकेला भेज दूं परदेस को ये हो नहीं सकता। मेरे बेटे तुम्ही तो मेरी पीरी का सहारा हो, तुम ही हो चैन दिल का मेरी आंखों का सितारा हो। सुकूने जिंदगी माँ के लिए जिसका नजारा हो, जुदाई ऐसे बेटे की भला कैसे गवारा हो। ये सुनकर गौस बोले आप ये एहसान फरमाएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं, हमें बगदाद जाने दें परेशान होना घबराएं। सुकूने जिंदगी सबके खुदा के हाथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी, अकेला क्यों समझती हो खुदा भी साथ है अम्मी। वालदा कहती हैं कि बेटे तुम ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मैं अकेला तुम्हें किस तरह से बगदाद भेज दूं। तो गौस पाक कहते हैं कि हम अकेले कब हैं, हमारे साथ खुदा है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हदीसे पाक है फरमाया है सरकारे आलम ने, हदीसे पाक है फरमाया सरकारे दो आलम ने। मिले जो इल्म की दौलत तो जाओ चीन तक पढ़ने, मुहाफिज है खुदा अम्मी इजाजत दीजिए हमको। न आने दो जरा भी अपने दिल में रंज और गम को। ये सुनकर वालदा ने आपको सीने से चिपकाया, फिर अपने लाडले से चश्म नम होकर ये फरमाया। इजाजत है तुम्हें बगदाद जाओ इल्म की खातिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर, सुपुर्दे रब किया तुमको वही हाफिज है और नासिर। मेरे बेटा हमेशा रास्ते की राह पे रहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना, कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। मेरे बेटे हमेशा रास्ते की राह पर रहना, कभी अपनी जुबान से बात कोई झूठ मत कहना। गौस पाक की वालदा ये नसीहत करके अपने बेटे को भेजती हैं कि देखो बेटा कभी कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन झूठ मत बोलना। आगे क्या होता है, उसूले इल्म की खातिर ये माँ का हौसला देखो,
रवाना कर दिया एक काफिले के साथ बेटे को। बहुत से लोग थक कर काफिले से पीछे चलते थे। जनाबे गौस कमसिन थे मगर आगे निकलते थे। बयाबा और जंगल झाड़ियां तय करते जाते थे। इलाका डाकुओं का देख कर वो डरते जाते थे। थके हारे चले जाते थे सारे काफिले वाले। अटे थे गर्द में चेहरे, पड़े थे पाँव में छाले। गुबार उड़ता नजर आया अकब से एक टीले के। वहां रहते थे डाकू मुद्दतों से एक कबीले के। जो देखी गर्द उड़ती डर गए सब काफिले वाले। अगर डाकू हुए थे अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। अगर डाकू हुए तो अब पड़ेंगे जान के लाले। जो थे कमजोर दिल के उनके तो आंसू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। अचानक नंगी तलवारें लिए डाकू निकल आए। काफिला बयाबान जंगल झाड़ियों से अपना रास्ता तय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतने में डाकू इस काफिले पर हमला कर देते हैं। तो क्या होता है समाप्त कीजिएगा। जब वो डाकू हमला करते हैं तो काफिले वाले क्या करते हैं और गौस पाक क्या करते हैं। यकायक आके सारे काफिले वालों को आ घेरा। किया जख्मी किसी को और किसी को डांट कर रोका। सभी ने काफिले वालों की फिर जामा तलाशी ली। जो निकला पास उनके ले लिया, कौड़ी नहीं छोड़ी। न निकला गौस पर कुछ भी तो एक डाकू लगा कहने। अरे बच्चे तू कुछ लाया नहीं दामो दिरहम घर से। कहा ये गौस ने 40 सोने की अशर्फी है। जो मेरे खर्च को परदेश में माने मुझे दी है। वो डाकू गौस की इस बात को मुतलक गलत समझा। इसी सूरत से हर डाकू ने देखा पूछ कर छोड़ा। वो सब समझे कि लड़का तंजिया ये बात कहता है। मजाक इस वक्त उड़ाता है, रकम इतनी बताता है। कहा हर एक से ये गौस ने मुझ पर अशर्फी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। जो फजले रब से मेरे खर्च को हर तौर काफी है। वो डाकू लूट कर जब काफिला फारिग हुए सारे। पकड़ कर गौस को बोले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को बोले गए सरदार के आगे। पकड़ कर गौस को बोले गए सरदार के आगे। डाकू बारी बारी से हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास आते हैं। पूछते हैं तेरे पास भी कुछ है?
हुजूर गौसे आजम कहते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। वो आपकी इस बात को झूठ समझ कर चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, वो भी यही सवाल करता है। गौस पाक फिर यही जवाब देते हैं कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो जब डाकू वो सारा काफिला लूट कर फारिग हुए तो गौस पाक को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और अपने सरदार से वो डाकू क्या कहने लगे, समाप्त कीजिएगा। कहा लड़का ये कहता है कि मेरे पास अशरफी हैं, मगर इस पर कोई पैसा नहीं निकला तलाशी में। निडर कितना है ये लड़का, हंसी सबकी उड़ाता है। हंसी और भोला भाला है, इसी पर रहम आता है। कहा सरदार ने सच सच बता क्या पास है तेरे। कहा ये गौस ने 40 अशरफी पास है मेरे। कहा सरदार ने ये तो बता के वो कहाँ पर हैं। तो फरमाया सिली वो मेरी इस सदरी के अंदर हैं। उतारी आपकी सदरी उधेड़ा और फिर देखा, अशरफी देख कर 40 दिल हैरत में था सबका। कहा सरदार ने हर एक ने जब देख कर छोड़ा, तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। तो ऐ नादान तूने राज अपना हम पे क्यों खोला। कहा ये गौस ने माने, कहा सच्चाई पे रहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। कभी अपनी जुबां से बात कोई झूठ मत कहना। डाकुओं का सरदार पूछता है कि बच्चे तेरे पास भी कुछ है। कहा कि मैं कह चुका हूं कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। सरदार कहता है कि लेकिन वो हैं कहाँ। गौस पाक फरमाते हैं कि वो मेरी सदरी के अंदर सिली हुई हैं। तो जब वो डाकू हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की वो सदरी उतार कर उसको उधेड़ कर देखते हैं तो वाकई 40 अशरफियां मिलती हैं। डाकू अशरफी देखकर हैरान रह जाते हैं। कहते हैं कि जब ये छुपी हुई थी तो तूने ये हमको बताई क्यों। तो कहा गौस पाक ने कि मेरी माँ ने बार बार ये नसीहत की थी चलते वक्त कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ कैसे बोलता। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। इस बात का डाकुओं पर क्या असर पड़ता है। भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं। गुनाह क्यों झूठ का इस जर के बदले सर पे लेता मैं। भला फिर कैसे अपनी माँ का कहना टाल देता मैं। गुनाह क्यों झूठ का इस जर के बदले सर पे लेता मैं। ये दौलत आरज़ी शय है, फिदा क्यों इस पे हो जाएं। हमारी माँ कहेगी क्या अगर हम झूठे कहलाएं। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। ये सुनकर रो पड़ा सरदार और बोला कि ऐ बच्चे, मैं पापी हूँ बुरा हूँ और बेशक तुम बहुत अच्छे। तुम अपनी माँ की नाफरमानी बचपन में नहीं करते, मगर हम ऐसे जालिम हैं खुदा से भी नहीं डरते।
तुम अपनी माँ की नाफरमानी बचपन में नहीं करते, मगर हम ऐसे जालिम हैं खुदा से भी नहीं डरते। यहूदी हो के इस दुनिया में हम ये काम करते हैं कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। यहूदी हो के इस दुनिया में हम ये काम करते हैं कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं, कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं, कि सबको लूटते हैं और कत्ले आम करते हैं। गुनाह बेहद हुए कैसे खुदा को मुंह दिखाएंगे। कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे, कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे, कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। सरदार कहता है कि गुनाह बेहद हुए, कैसे खुदा को मुंह दिखाएंगे, कोई सूरत नहीं महशर में कैसे बख्शे जाएंगे। आखिर में क्या होता है, गौस पाक की बातों का उस सरदार पर क्या असर पड़ता है। कहा फिर गौसे आदम से कि तुम बेशक निराले हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहो किस दीन वाले हो। जवाब उसको दिया मोमिन है हम कुरान वाले हैं, हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। जवाब उसको दिया मोमिन है हम कुरान वाले हैं, हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए, सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए, सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। मुसलमान हो गए सब गैर मुस्लिम काफिले वाले, मिला लूटा हुआ सब माल तोड़े कुफ्र के छाले। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। सबक देता है ये किरदार सबको गौसे आजम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की।
हजरत ये आखिरी बंद दोबारा समाप्त फरमा लें। कहा फिर गौसे आजम के तुम बेशक निराले हो, कहा फिर गौसे आजम से कि तुम बेशक निराले हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहो किस दीन वाले हो। जवाब उसका दिया मोमिन है हम कुरआन वाले हैं, हमारी शान क्या आका मोहम्मद शान वाले हैं। ये सुनकर पांव पर डाकू गिरे ईमान ले आए, सभी ने तौबा की अश्के नदामत खूब बरसाए। मुसलमान हो गए सब गैर मुस्लिम काफिले वाले, मिला लूटा हुआ सब माल टूटे कुफ्र के छाले। जनाबे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि दस्ते पाक पर उनके बहुत ईमान लाए हैं। सबक देता है ये किरदार सबको गौसे आजम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का, भला होगा फकत सच्चाई से इस नस्ले आदम का। सुनाई शौक जो मैंने हिकायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे जमाने को हिदायत गौसे आजम की, ये है सारे